हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे किसके बारे में? एमएस ऑफिस के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। और एमएस ऑफिस के अंदर से अपने स्टार्ट कर रखा था कौन सा? एमएस वर्ड स्टार्ट कर रखा था। कौन सा? एमएस वर्ड अपन देख रहे थे। बेसिक चीज़ अपन देखी थी, पहली स्लाइड पर अपन आ चुके थे, जिसके अंदर से अपन ने क्या देखा था? ड्रॉप डाउन बटन देखा था, डॉक्यूमेंट देखा था, अल्ट प्लस F4 के बारे में अपन ने चर्चा की थी। या फिर अपन बात करें तो उसको अपन ने क्या कह सकते हैं? टाइटल बार के बारे में अपन ने चर्चा की थी। किसके बारे में? टाइटल बार के बारे में। टाइटल बार के बारे में अपन ने क्या की थी साथियों? चर्चा की थी। टाइटल बार है वो अपना यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं, दूसरा नाम आ जाता है कौन सा? जिसको बोला जाता है टैब्स। क्या बोला जाता है साथियों? टैब्स, या फिर बोल सकते हैं अपने मेन्यूज़। उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब देखो, टैब्स और मेन्यूज़ क्या चीज़ हैं, उन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं साथियों। अगर आपने ओल्ड वर्जन आपके पास में है कौन सा? 2003 वाला। 2003 तक जो भी जितने भी वर्जन आते थे उनमें मेन्यूज़ के नाम से आता था ऑप्शन, ठीक है। ये ओल्ड वर्जन है, ठीक है। और न्यू अभी जो चल रहा है 2007 से लेकर कौन सा? 2021 तक के अंदर से आता है, टैब्स का ऑप्शन आता है, ये न्यू वाला आता है, ठीक है। तो इस सेकंड वाले के बारे में अपन या फिर टैब्स के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो देखो किस प्रकार से आपके पास में ये फाइल रहता है। एक छोटा सा अपन डायग्राम बनाते हैं जिससे आपका सारा का सारा जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सुंदर नहीं बना ना, दोबारा से इसको मिटाते हैं साथियों। सुंदर बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? ऑटोमेटिक वाली चीज़ ले लेते हैं साथ में, अब आ जाएगा। इसके अंदर से जो ऊपर वाली जो चीज़ थी जो अपने देखी थी ना साथियों, उसका अपन ने क्या कहा था? टाइटल बार के नाम से जाना था, पहला अपन पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं अपन, दूसरा नाम आ जाता है टैब वाला। टैब वाला ये आता है। इस टैब के अंदर से क्या क्या चीज़ें लिखी रहती हैं? जैसे आपके पास में यहाँ पर लिखा रहेगा फाइल, लिखा रहेगा होम, लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? होम लिखा रहेगा, इंसर्ट लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? इंसर्ट। इस प्रकार से लिखा रहता है। यहाँ पर एक तीर सा निशान आता है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों के बारे में अपन बात करते हैं। इसका जो नाम है ये आपको पता है कि इसको क्या कहते हैं? टैब कहा जाता है। अगर पुराने वर्जनों के बारे में बात करें तो उसके अंदर से मेन्यू कहा जाता है उसको, ठीक है। ये क्या काम आता है? ये हाइड करने के काम आता है साथियों। क्या करने का आएगा? हाइड करने के, हाइड करने के काम आता है ये वाला निशान। इसके लिए एक शॉर्टकट की है, वो शॉर्टकट की भी आप थोड़ा सा याद रखना, जिसका नाम आ जाता है कौन सा? कंट्रोल प्लस का F1 का जब यूज़ करोगे तो ये हाइड वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ये क्वेश्चन मार्क वाला, इसको हेल्प वाला भी आप बोल सकते हो। F1 का यूज़ किया जाता है, पिछली बार जो पटवार हुआ था उसमें पूछा गया है। इतना ही चीज़ आपको याद रखनी है। अब चलते हैं अपन नीचे। नीचे एक और ऐसी सी लाइन जब आप ओपन करते हो तो उसमें इस प्रकार से दिखाया रहता है साथियों। इसमें से क्या क्या रहता है? एक बॉक्स यहाँ पर बना रहता है, ये रहा बॉक्स। इस बॉक्स में क्या लिखा रहता है? इस बॉक्स में लिखा रहता है क्लिप बोर्ड। आगे बात करेंगे अपन तो जिसके अंदर से यहाँ पर लिखा रहता है फ़ॉन्ट, लिखा रहता है। इस प्रकार से बॉक्स बने रहते हैं, ठीक है। इन दोनों के अंदर से लिख देते हैं अपन। इसके अंदर से क्या लिखा रहता है? क्लिप बोर्ड लिखा रहता है। क्या रहता है? क्लिप बोर्ड। और यहाँ पर लिखा रहता है फ़ॉन्ट। क्या लिखा रहता है? फ़ॉन्ट लिखा रहता है साथियों। और इसका क्या नाम आ जाता है? इसको बोला जाता है रिबन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिबन कहा जाता है। ये हो गया। होने के बाद में आपका जहाँ से मैन पेज स्टार्ट हो जाता है, ये वाला जो मैन पेज का है एरिया आ जाता है। उसके अंदर से साथियों क्या रहता है? यहाँ पर एक छोटा सा इस प्रकार से डब्बा बना रहता है, ठीक है। इस डब्बे के बारे में बात करें तो आपके पास में क्या क्या चीज़ें लिखी रहती हैं उन्हीं के बारे में देखो। इस प्रकार से दो त्रिभुज से बने रहते हैं। क्या रहते हैं? दो त्रिभुज से बने रहते हैं साथियों, जिसमें इस प्रकार से और एक नीचे इस प्रकार से बने रहते हैं। इतना समझ में आ गया? एक त्रिभुज सा इधर बना रहता है साथियों। एक बात और याद रखना, जैसे मैंने यहाँ पर रिबन लिखा दिया तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है ग्रुप कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्रुप या फिर समूह लिख सकते हो। क्या कहते हैं इसको? समूह कहा जाता है।
ठीक है। अब बात करें ये ऊपर वाला क्या कहलाता है, इसके नीचे एक और ऐसा सा रहता है, उसको क्या कहा जाता है, इन तीनों के बारे में अपन बात करते हैं। इस जो नीचे वाले को, इसको कहा जाता है हैंगिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों, इसको कहा जाता है हैंगिंग कहा जाता है। इधर ऊपर वाले के बारे में बात करें तो इस ऊपर वाले को क्या कहते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं, या फिर लिख सकते हो प्रथम लाइन, प्रथम लाइन इंडेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं, इंडेंट कहते हैं। और इस नीचे वाले के बारे में बात करें ना साथियों, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लेफ्ट इंडेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं, लेफ्ट इंडेंट इसको कहा जाता है। फिर बच जाता है एक ये, जिसको क्या कहा जाता है, राइट इंडेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसको राइट इंडेंट कहते हैं। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। इस प्रकार से अपने को देखने वाले हैं। अब जैसे आपके पास में सवाल किस प्रकार से आएगा, सवाल के बारे में बात करें तो आपके पास में एक सवाल दे दिया जाता है कि निम्न को व्यवस्थित कीजिए, निम्न को व्यवस्थित कीजिए, फिर व्यवस्थित क्रम में जमाएं। इस प्रकार से सवाल आ सकता है। जितना हार्ड हो सकता है वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर जैसे आपके पास में दे दिया गया, रिबन दे दिया गया, क्या दे दिया गया, रिबन दे दिया गया। यहाँ पर आपके पास में टेब दे दिया गया, यहाँ पर आपके पास में कमांड दे दी गई, और यहाँ पर आपके पास में क्या दे दिया गया, ग्रुप दे दिया गया। तो इसको आपको जमाना है। सीधी सी बात करें अपन तो जो पहले नंबर पर क्या आता है, टेब आती है, दूसरे पर क्या आता है, रिबन आता है, तीसरे पर बात करें तो ग्रुप आ जाता है, तीसरे पर कौन सा आता है, ग्रुप आ जाता है, और चौथे पर कौन सा आती है, कमांड आ जाती है। इस प्रकार से आप इसको जमा सकते हो। ऐसे ही सवाल आपके पास में देखने को मिलेंगे, या फिर कोई शॉर्टकट की आपसे पूछ सकता है। ठीक है, पर मैं मेरी तरफ से कोई भी आपका जो कंटेंट है वो छोड़ने वाला नहीं हूँ। सारा का सारा अपन चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं, देखो जैसे आपके पास में आपने क्या किया, MS वर्ड को ओपन कर लिया, पेज आपके पास में आ गया। इसके अंदर से गटर मार्जिन क्या होता है, लेफ्ट मार्जिन क्या होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से आपके पास में पेज दे रखा है, और इस प्रकार से एक ये यहाँ पर लाइन दे रखी है, या फिर आप ये बोल समझ सकते हो कि जो आपने बाइंडिंग करवाते हो ना, उसका इधर वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर दे रखा है। और एक और यहाँ पर खींच लो फिर, जिससे आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बाद में क्या करते हो, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हो। जैसे थोड़ी सी स्पेस छोड़ा, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया R लिख दिया। ठीक है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हो। तो देखो इस वाली जगह को क्या कहा जाता है, और इस वाली जगह को क्या कहा जाता है, इस वाली जगह को क्या कहा जाता है, ये तीनों चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखनी है साथियों। पहले अपन बात करते हैं ये वाला, इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है गटर मार्जिन। क्या कहते हैं इसको, इसको कहेंगे साथियों गटर मार्जिन के नाम से। ठीक है, क्या कहेंगे, गटर मार्जिन कहेंगे इसको। गटर मार्जिन क्या होता है, सीधा सीधा आपसे सवाल पूछेगा तो देखो साथियों, जो आपके पास में जो यूजलेस जो चीज़ होती है ना, उसको कहा जाता है। फिर जो भी कोई काम नहीं आने वाली चीज़ होती है, उसको अपने गटर मार्जिन के नाम से जानते हैं। फिर बात करें इधर वाला, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लेफ्ट मार्जिन कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों, लेफ्ट मार्जिन कहते हैं। इधर वाली जो जगह बच गई उसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट लाइन इंडेंट कहा जाता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट इसको कहा जाता है। इतना थोड़ा सा याद रखना। ये जो पेज के ऊपर काम चल रहा है ना, वो चीज़ें मैंने बताई हैं उसके बारे में। अब देखो अपन थोड़ी को शॉर्टकट कीज आपके बाद आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आपको पीछे वाले पेज पर जाना है, पिछले पेज पर, पिछले पेज पर जाने के लिए, जाने के लिए कौन सी कीज़ का यूज़ करोगे, इसमें बात करें तो इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होगी ना साथियों, उसका नाम आ जाता है कंट्रोल प्लस का कौन सा लगाओगे, पेज अप दबाओगे। कौन सा, पेज अप का यूज़ करोगे। ये तो पीछे वाले पेज पर जाने के लिए है। अगर आपको अगले पेज पर जाना है, अगले पेज पर जाने के लिए
जाने के लिए। कौन सी शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करोगे तो इसका उल्टा कर देना। कौन सा? कंट्रोल प्लस का पेज डाउन कर देना, पेज डाउन का यूज़ कर लेना। दो याद हो गई, उम्मीद करता हूँ कि दोनों कीज़ आपको याद हो चुकी हैं। दूसरा बात करते हैं साथियों, एक और आ जाती है जिसको कहा जाता है, कौन सी? सेलेक्ट वाली आ जाती है। कौन सी? सेलेक्ट ब्राउज़र, कौन सी? ऑब्जेक्ट। इसके लिए कौन सी कीज़ का यूज़ करोगे साथियों? इसके लिए अपन यूज़ करेंगे अल्ट प्लस का, कंट्रोल प्लस का, होम का यूज़ करोगे। ठीक है, इन दोनों कीज़ का थोड़ा सा आप तीनों का याद रखना। अब बात करते हैं साथियों, नाम आ जाता है स्टेटस बार का। कौन सा जाता है? स्टेटस बार। उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। स्टेटस बार क्या चीज़ होती है? देखो, स्टेटस बार ये होता है कि इसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं कि कर्सर की जो करंट पोजीशन है ना, उसका पता चलता है। ठीक है, तो इसके बारे में लिख सकते हो, यह कर्सर की क्या बताएगा? वर्तमान स्थिति बताएगा, वर्तमान स्थिति बताता है। ठीक है, इस प्रकार से एक तीर का निशाना आपने देखा होगा जब आप यूज़ करते हो, या तो ये रहेगा या फिर ये इस प्रकार से जो ब्लिंक करता रहेगा, या फिर एक हाथ सा बना रहेगा, वो एक कर्सर ही होता है साथियों। ठीक है, इस प्रकार से जैसे 5 अंगुलियों वाला एक हाथ सा बना रहता है ना, वो कर्सर के अंदर से बताता है। स्टेटस बार के अंदर से क्या होगा? यह कर्सर की करंट पोजीशन को बताता है। और इसके माध्यम से बात करें तो ये इसमें जूम बार, कौन सा? जूम बार को भी बताता है। ठीक है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि स्टेटस बार के अंदर से या फिर स्टेटस बार के द्वारा जूम बार को प्रदर्शित किया जाता है। अब चलते हैं अपन जूम बार की तरफ। जूम बार आपको कहाँ पर मिलेगा? जो आपका पेज ख़त्म हो जाता है ना, वो नीचे नीचे आपको जूम बार यहाँ पर मिलेगा। उसके अंदर से क्या क्या चीज़ें होती हैं वो अपन देखने वाले हैं साथियों। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या क्या रहता है। यहाँ पर एक तो इस प्रकार से रहता है। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो साथियों ये क्या होता है? इसको कहा जाता है प्रूफिंग एरर के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? प्रूफिंग एरर का कहा जाता है, प्रूफिंग एरर इसको कहा जाता है। ठीक है, इधर बात करें तो आपका जो परसेंटेज वाला जो है रहता है वो रहता है, इसको बोला जाता है जूम बार। क्या कहते हैं इसको? जूम बार कहा जाता है। या फिर इसके बारे में थोड़ा सा और लिख सकते हो कि प्रूफिंग एरर चेक इसको कहा जाता है। ठीक है, चेक इसको कहा जाता है। जूम बार के बारे में चर्चा चल रही थी। मिनिमम जो होगा वो 10% होगा। क्या होगा? मिनिमम वो होगा जो 10% होगा जूम। और बाय डिफ़ॉल्ट बात करें ना साथियों तो वो 100% आपको देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम बात करें ना साथियों तो ये 400 और 500 देखने को मिलेगा। अब ये 400-500 की क्या कहानी है, आपके पीछे वाले पटवार में पूछा गया है, तो सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। जो 500 है ना साथियों, ये MS वर्ड में होता है। ठीक है, और ये जो 400 है ये किस में होता है? एक तो पावर पॉइंट में, याद रखना किस में होता है? पावर पॉइंट में होता है। और एक और बोल सकते हो कि ये एक्सेल में भी होता है। किस में भी होता है? एक्सेल। दोनों में होता है। MS वर्ड है, इसमें 500% तक जूम हो सकता है, और MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट इसमें 400% तक का जूम आपको दे रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट कितना होगा? 100% होगा। मिनिमम कितना होगा? 10% होगा। और इधर क्या लिखा रहता है उसके बारे में बात करें तो इधर लिखा रहता है साथियों पेज के बारे में, कि कौन सा पेज चल रहा है वगैरह वगैरह। पेज 1 ऑफ 3 बताता है वर्ड के अंदर से। ठीक है, मैक्सिमम 10 तक बताता है, वैसे इस प्रकार से लिखा रहता है। अब बात करते हैं, जैसे इस प्रकार से मैंने बताया कि प्रूफिंग एरर चेक इसको कहा जाता है। अगर F7 का यूज़ करोगे, ये शॉर्टकट की है, इसको याद रखना। F7 क्या करता है? ये बताता है आपका प्रूफिंग एरर के बारे में बताता है। अब किस प्रकार से रहता है? देखो, 2 प्रकार की एरर आपके पास में आ सकती है। कितने प्रकार की आएगी साथियों? 2 प्रकार की आपके पास में एरर आएगी। एक आएगी स्पेलिंग वाली आएगी। किसकी आएगी? स्पेलिंग वाली एरर आपके पास में देखने को मिलेगी। और दूसरी आ जाती है ग्रामर वाली। दूसरी अपन लिखेंगे यहाँ पर ग्रामर वाली एरर आ जाती है साथियों। कौन सी आती है? ग्रामर
वाली एरर आ जाती है। इन दोनों के बारे में अपन बात करेंगे। अगर आपकी स्पेलिंग एरर आएगी तो रेड लाइन में आएगी। किस में आएगी साथियों? रेड लाइन में आएगी। दूसरा बात करें, ग्रामेटिकल कोई एरर आ जाती है तो ये ब्लू लाइन में आएगी। ठीक है, कौन सी लाइन में आएगी? ब्लू लाइन में शो करेगी। इतना थोड़ा सा याद रखना है। और F7 है, इससे अपन क्या कर सकते हैं, जो प्रूफिंग एरर चेक कर सकते हैं। एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर जो 100% वाला जूम वाला है ना, वो कभी कभार आपसे उलझाने के लिए पूछ सकता है। अगर स्क्रीन छोटी है तो भी आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। अगर 100% नहीं मिलता है, कितना नहीं पड़ता है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपको 100% नहीं देता है तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना होगा? 69% आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा याद रखना। अब चलते हैं अपन सिस्टम ट्रे की तरफ। स्टेटस बार अपने देख लिया, अब चलते हैं किसकी तरफ? सिस्टम ट्रे। ये रही आपके पास में सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे के अंदर से होता क्या है साथियों? ज़्यादा कुछ खास इसके अंदर से होता नहीं है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। देखो, यहाँ पर एक बटन रहता है इस प्रकार से। वैसे तो ये चौकोर रहता है तो अपन इसको चौकोर बना लेते हैं। ये रहा आपका चौकोर। ठीक है, और चौकोर के अंदर से इस प्रकार से इसके अंदर से क्रॉस लगे रहते हैं। और साथियों, इसको क्या कहा जाता है? पहले तो अपन बात करें तो इस टैब को अपन क्या कहेंगे? सिस्टम ट्रे कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिस्टम ट्रे कहते हैं। ठीक है, और जो सिस्टम ट्रे के अंदर से जो इधर वाला है, इसको कहा जाता है विंडोज़ बटन कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? विंडो बटन इसको कहते हैं। ठीक है, अब विंडो बटन के बारे में बात करें तो इस प्रकार से अपन आगे चलते हैं इसी के अंदर से। तो इस प्रकार से यहाँ पर लगा रहता है और यहाँ पर क्या रहता है? इस प्रकार से थोड़ा सा सिंबल ये रहता है। ये क्या पचोड़ होता है? ये होता है साथियों, इसके अंदर से इसको कहा जाता है शो हिडन आइटम कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? शो हिडन आइटम कहेंगे। हिडन आइटम इसको कहा जाता है। इतना आपने देख लिया। फिर बाद में एक फ्लैग सा रहता है। क्या रहता है साथियों? इस प्रकार से एक फ्लैग सा रहता है, जिसके अंदर से क्या रहते हैं? इसका नाम होता है, क्या कहेंगे इसको? सॉल्व पीसी इशू। इसको कहेंगे सॉल्व पीसी इशू, इसको कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे आप आगे चलोगे तो यहाँ पर आपके पास में एक नेटवर्क का सा डब्बा दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको नेटवर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेटवर्क कहा जाता है। अब नेटवर्क के बाद में एक स्पीकर का सा साइन रहता है इस प्रकार से। किस प्रकार से रहता है? इस प्रकार से यहाँ पर स्पीकर का साइन रहता है। या फिर अपन इस प्रकार से भी डायग्राम बना सकते हैं। एक ऐसा सा सर्किल रहता है और ये इस प्रकार से रह गया और यहाँ से ये रहता है। इसको अपन क्या कहते हैं साथियों? इसको कहा जाता है स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? स्पीकर कहेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पर क्या रहता है? एक क्लॉक भी रहती है। क्या रहती है? क्लॉक रहती है। और क्लॉक के साथ में आपके पास में एक कैलेंडर भी रहता है। जैसे अभी का जो समय हो रखा है ना साथियों, जैसे अभी क्या बताना बज रहा हुआ है? 10:26 हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ आगे AM PM भी लिखा रहता है, तो यहाँ पर अभी वर्तमान में 10:26 PM हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आज की जो डेट है वो यहाँ पर मेंशन होती है। जैसे 19, फिर बाद में दूसरा आ जाता है 03, और या फिर बाद में बात करें तो आ जाता है 2025 आ जाता है। और इसका जो सीक्वेंस होता है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो सीक्वेंस अपन जमा लेते हैं जिससे आपकी कोई गलती नहीं हो। तो जो सीक्वेंस होता है, इसको 03 लिखा जाएगा, पहले महीना लिखा रहेगा, फिर बाद में तारीख लिखी जाएंगी और बाद में जो समय है वो लिखा जाएगा। तो जो सीक्वेंस है उसमें MM आएगा। मंथ के बाद में बात करें तो कौन सा आता है? DD आ जाता है, और DD के बाद में YY आ जाता है। ये सीक्वेंस आपको देखने को मिल जाता है। और ये सवाल पूछा भी गया है कि जो डेट और टाइम होती हैं वो कौन सी कहाँ पर मेंशन होती हैं? तो याद रखना, सिस्टम ट्रे के अंदर से वो चीज़ें मेंशन की जाती हैं। ठीक है, आपके अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ही पूछा गया है। आगे बात करते हैं साथियों MS ऑफिस के जो वर्जन है उसके अंदर से किस प्रकार से। वैसे तो मैंने बता दिया कि 2003 तक जो है उसमें आपको क्या मिलेगा? 2003 है ना, वहाँ तक तो आपको मिलेगा साथियों मेन्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा। और 2007 से लेकर 2021 तक या फिर वर्तमान तक अपन बोल सकते हैं, वर्तमान तक आपको क्या मिलेगा? टैब मिलेगा। ठीक है, तो अपन पहले बात कर लेते हैं मेन्यू के बारे में। यहाँ पर आप लिखते हैं मेन्यू।
देखो साथियों, मेन्यू के अंदर से जो इनकी जो संख्या है ये ओल्ड में था, ये भी थोड़ा सा याद रखना। तो सबसे पहले बात करें मेन्यू के अंदर से वर्ड। वर्ड में मेन्यू की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। दूसरा बात करें साथियों अक्सल, कौन सा? अक्सल आ जाता है। इस अक्सल के अंदर से कितनी होती हैं? 9 होती हैं। और एक और बात करें तो पावर पॉइंट, कौन सा? पावर पॉइंट। और पावर पॉइंट में भी जिनकी संख्या मेन्यू की कितनी होती है? 9 होती है। अब बात करते हैं कि वर्ड के अंदर से जो 10 संख्या होती है वो किस किस की होती है। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन वर्ड के बारे में। वर्ड में कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होता है साथियों फाइल होती है। फाइल के साथ में एक एडिट का भी होता है, एडिट मेन्यू इसको कहा जाता है। एक आता है व्यू, कौन सा आता है? व्यू आ जाता है। एक आ जाता है साथियों इंसर्ट आ जाता है, कौन सा आता है? इंसर्ट आ जाता है। इंसर्ट के बाद में एक टूल आ जाता है, और टूल के बाद में एक और आ जाता है फॉर्मेट आ जाता है, कौन सा आता है? फॉर्मेट आ जाता है। और फॉर्मेट के बाद में एक टेबल आ जाता है, कौन सा आता है? टेबल आ जाती है। और टेबल के साथ में एक और आ जाती है साथियों, कौन सा? विंडोज़ आ जाती है। और विंडोज़ के बाद में एक आ जाता है हेल्प आ जाती है। इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना साथियों, यहाँ पर 9 ही होती है, 9 ही होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, वर्ड आपने देख लिया। वर्ड के बाद में कौन सा जाता है? अक्सल। ये लो साहब अक्सल। इस अक्सल में भी 9 ही संख्या होती है। बदलाव क्या होता है? कुछ नहीं होता साहब। यहाँ पर जहाँ पर डेटा लिखा रहता है ना, डेटा, ये कहाँ पर आ जाएगा? जहाँ पर टेबल लिखी गई है, टेबल की जगह डेटा आ जाएगा। ये एक्सेल में होता है, ठीक है। और दूसरा बात करें पावर पॉइंट के बारे में। पावर पॉइंट के बारे में, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में भी 9 ही मेन्यू होते हैं। और इसमें क्या बदलाव होता है साथियों? यहाँ पर हो जाता है स्लाइड शो। कौन सा होता है? स्लाइड शो होता है, ठीक है। और ये स्लाइड शो है, ये टेबल की जगह ही आएगा। कहाँ पर आएगा? टेबल की जगह ही आएगा। इतना थोड़ा सा याद रख। देखो मैं आपको एकदम सरल तरीके से याद करवाने की कोशिश करूँगा। ए टू जेड सारी की सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं, ठीक है। और पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं शॉर्टकट कीज़ के बारे में कि कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करोगे आप जिसको मेन्यू को ओपन करने के लिए, उनके बारे में अपन बात करेंगे साथियों। तो यहाँ पर लिख सकते हो शॉर्टकट कीज़। शॉर्टकट कीज़ के बारे में अपन बात करें तो ये जो शॉर्टकट कीज़ हैं ये सारी किससे बनेंगी? ये अल्ट की सहायता से बनेंगी। अल्ट की सहायता से, अल्ट की सहायता से ये सारी बनने वाली हैं। तो स्टार्ट हो जाओ। किस प्रकार से अपने को लिखना है? जैसे आपके पास में फाइल आ गया, फाइल अपन लिख सकते हैं आगे मेन्यू। फाइल मेन्यू के बाद में एक आ जाता है एडिट, कौन सा आता है? एडिट आ जाता है, इसको भी मेन्यू कहेंगे अपन। एडिट के बाद में एक और आ सकता है व्यू। व्यू के बाद में बात करें तो एक और आ जाता है साथियों इंसर्ट आ जाता है, कौन सा जाता है? इंसर्ट आ जाता है। इंसर्ट आ गया। इंसर्ट के बाद में एक टूल आ जाता है, कौन सा जाता है? टूल आ जाता है। अब इनको याद रखने का तरीका किस प्रकार से है? जैसे आपको पता है कि ये सारी किससे बनेंगी? अल्ट से बनेंगी। सबसे पहले इनके आगे अल्ट लगा दो। लगा दिया? लगा दो साहब। अल्ट लगाने के बाद में इनको याद करने का एकदम सरल सा तरीका है। ये अल्ट लगाया और इसके साथ में कौन सी कीज़ को आप प्रेस करोगे जिससे ये चीज़ें ओपन हो जाएं। अल्ट के साथ में इसका जो पहले वाला जो नेम है वो एफ़ है, तो यहाँ पर एफ़ लगा दो, ठीक है। दूसरा एडिट का अंदर से ई है तो इसको ई ले आओ। इसके अंदर से अल्ट प्लस वी दबाओगे तो वी आ जाता है। और इंसर्ट का आई ले आओ, ठीक है। और टूल का यहाँ पर टी ले आओ। इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया। टूल तक हो गया। टूल के बाद में अपन बात करते हैं साथियों नेक्स्ट। यहाँ पर देखो इधर आ जाता है कौन सा? फॉर्मेट का अपन याद करेंगे। कौन सा आ जाता है? फॉर्मेट का। फॉर्मेट के बाद में अपन बात करेंगे टेबल के, टेबल की। टेबल के बाद में विंडोज़ की करेंगे, ठीक है। विंडोज़ की। विंडोज़ के बाद में हेल्प की करेंगे। कौन सी की करेंगे? हेल्प की करेंगे। और हेल्प के बाद में अपन करेंगे डेटा की। और डेटा के बाद में करेंगे अपन स्लाइड शो की, स्लाइड शो की बात करेंगे। अब इनको याद रखने का तरीका भी थोड़ा सा ज़्यादा कुछ है नहीं, वैसा का वैसा ही अपने को यहाँ पर फॉलो करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी कीज़ किससे बनेंगी? अल्ट से बनेंगी। अल्ट लगा दो सबके आगे। लगा दिया? लो साहब लगा दिया अपन ने। ये लो अल्ट लगाया। और अल्ट लगाने के बाद में आप क्या करोगे? यहाँ पर
जो चीज़ें पहले आपने जिसको दे दी ना उसको अपना वापस नहीं ले सकते। एफ अपने फाइल को दे दिया गया था तो एफ को अपने छोड़ दिया, तो मैं बोला कि भाई ओ को मैं साथ लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर ओ लगा दिया। ठीक है। टेबल के अंदर से बात करें तो टेबल के अंदर से मैंने टी किसको दे दिया साथियों, ये दे दिया मैंने इसको टूल को दे दिया गया। तो फिर मैं टी इसको दे दिया तो इसके पास में ए बचा, ये बोला कि भाई ए ले जा, तो मैंने यहाँ पर ए लगा दिया। विंडोज़ के अंदर से डब्लू किसी को नहीं दिया तो डब्लू बोला कि डब्लू साथ चला जाएगा। फिर कौन सा बचा, हेल्प बचा, हेल्प के अंदर से एच आ जाता है। और साथ में एक और याद रखना, F1 अगर प्रेस करोगे तो ये भी हेल्प वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये पूछा गया है आपके पटवार के अंदर से पिछली बार। ठीक है। डेटा के अंदर से डी आ जाता है और स्लाइड शो के अंदर से याद रखना, तो थोड़ा सा याद रख सकते हो इसको, डी इसके साथ आएगा। ठीक है। जैसे अगर अल्ट प्लस डी दबाओगे तो डेटा ओपन होगा, और दूसरे के अंदर से स्लाइड के अंदर से स्लाइड शो वाला दबाओगे ना, अल्ट प्लस डी वाला, तो ये पावर पॉइंट में काम कर जाएगा साथियों। इस प्रकार से ये था मेन्यू। अब बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे किसके बारे में, टैब्स के बारे में। ये है नए वर्जन के अंदर से दिए गए हैं। इनकी जो संख्या है वर्ड में 8 दे रखी है, एक्सेल में 8 दे रखी है और पावर पॉइंट में 9 दे रखी है। ठीक है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी टैब्स हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।